हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंगुलर न्यू एपिसोड। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनपुट आउटपुट डेकोरेटर के बारे में। इसका एंगुलर में यूज क्या है और विद प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आप लोग को इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज अगर छोटा सा ओवरव्यू दूँ इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर के बारे में, तो सपोज आपके पास कोई ऐप्स है जिसमें दो कंपोनेंट है और एक है चाइल्ड कंपोनेंट और एक है पेरेंट कंपोनेंट। और अगर आप पेरेंट टू चाइल्ड डेटा सेंड करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है इनपुट डेकोरेटर के थ्रू एंगुलर में। और अगर आप चाइल्ड टू पेरेंट में डेटा सेंड करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है आउटपुट डेकोरेटर के थ्रू। तो विद प्रैक्टिकल हम आप लोगों को लाइव यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर को। ये बेसिकली हम यूज करते हैं कि हायरार्की में, जैसे कि आपका पेरेंट कंपोनेंट है उसमें बहुत सारे चाइल्ड कंपोनेंट है और अगर आप चाइल्ड से पेरेंट में डेटा सेंड करना चाहते हैं, कुछ उसके एग्जिस्टिंग फीचर्स को आप पेरेंट में यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर का यूज करते हैं अपने डेटा को सेंड करने के लिए। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको कोड में और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम डेटा को सेंड करते हैं। जैसा कि मेरे पास गाइज अभी एक कंपोनेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर कंपोनेंट, और एक है बाय डिफॉल्ट जो अब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब आपको मिलता है एक ऐप कंपोनेंट, ऐप मॉड्यूल। बेसिकली मैंने स्टैंड अलोन ट्रू कर रखा है, इसीलिए ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। वो लेटर की ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे स्टैंड अलोन क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं। ये एक्चुअली एंगुलर 17 में एक नया फीचर्स स्टैंड अलोन ट्रू और फॉल्स का आया है। बाय डिफॉल्ट यह ट्रू होता है, इसीलिए मेरे में यहाँ पे आपको मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल नहीं दिख रहा होगा। तो हमने यहाँ पे गाइज एक कंपोनेंट क्रिएट किया है चाइल्ड कंपोनेंट और ये है हमारा पेरेंट कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे कि डेटा को सेंड करेंगे पेरेंट से चाइल्ड में। तो उसके लिए गाइज हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं माई वैल्यू, और यहाँ पे हम इसके टाइप में देता हूँ स्ट्रिंग, और इसमें हम कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कुछ वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट। तो इस वैल्यू को हम चाइल्ड में सेंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जहां भी आप चाइल्ड डेकोरेटर यूज कर रहे हैं वहां पर आपको ये प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में हम यूजर सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर आपको वो वैल्यू देनी है जिसको आप यहाँ से सेंड कर रहे हैं। आप ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप सेम वैल्यू को जब गेट कर रहे होंगे चाइल्ड कंपोनेंट में तो सेम ही वैल्यू आपको वहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सॉरी इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा, जैसे गेट वैल्यू और यहाँ पे इज इक्वल टू देना है आपको इक्वल टू। यहाँ पे इक्वल टू के बाद आपको ये वेरिएबल नेम यहाँ पे असाइन कर देना है। तो सारा कुछ हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी एरर आ रहा है क्योंकि मैंने उस प्रॉपर्टी को गेट नहीं किया है, इसीलिए वो हमें एरर मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक वेरिएबल्स है जिसमें हमने दिस इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास किया है इसमें, और इस वैल्यू को हमने जहाँ भी आप डेकोरेटर यूज कर रहे हैं जिसमें आपको वैल्यू सेंड करना है चाइल्ड कंपोनेंट में, उस डेकोरेटर के प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे ऐड करना है स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पे आपको वैल्यू देना है। जो भी वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पे देना है और जिस वैल्यू पे आपको गेट करना है वो इधर सेट करना है। अब इस वेरिएबल्स को हम यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे चाइल्ड कंपोनेंट में। चाइल्ड कंपोनेंट में जाने के बाद गाइज इसके टीएस फाइल में आपको जाना है और यहाँ पर आपको एक डेकोरेटर यूज करना है। जैसा कि आपको पीपीटी में मैंने बताया कि पेरेंट से चाइल्ड में हमें वैल्यू गेट करने के लिए इनपुट डेकोरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई कैपिटल होगा और इनपुट, और इसको ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे वो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे जो वेरिएबल हमने यहाँ पर दिया था। ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा है सेम ही यहाँ पे एग्जैक्ट आपको
चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पे आपको देना है, और देन इसका टाइप हम इनिशियलाइज करते हैं, स्ट्रिंग हमें वैल्यू मिलेगी, और इज इक्वल टू हम इसको ब्लैंक रखते हैं अभी, क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू इसकी ब्लैंक रखनी है। अगर आप कुछ इनिशियल वैल्यू सेट करना चाहते हैं और किसी बटन क्लिक पे आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे कुछ वैल्यू इनिशियल उसकी सेट कर सकते हैं। गाइज, अगर आप यहाँ पे इनपुट डेकोरेटर ऐड करेंगे तो आपका ये ऊपर में भी ऐड होना चाहिए इनपुट डेकोरेटर। अगर आपका इनपुट डेकोरेटर ऐड नहीं होता है तो आप मैन्युअली ऐड कीजिए। जैसे कि यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। तो आप इस पे अगर VS कोड यूज कर रहे हैं तो आउट ऑफ सजेशन में आपको फिक्स करने का इसमें ऑप्शन मिलता है, जिसे आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए देख सकते हैं इनपुट डेकोरेटर मैंने ऐड किया है, ऊपर में भी ये कोड से, एंगुलर कोड से इंपोर्ट हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं होता है तो आप एंगुलर कोड में इसको मैनुअली इंपोर्ट कीजिए, तब ये वर्क करेगा। तो अब गाइज, हमारा जो भी वैल्यू यहाँ पे है, ये वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है माई वैल्यू में, सेम ही वैल्यू हमें पेरेंट से चाइल्ड में मिलेगा। तो चलते हैं हम चाइल्ड कंपोनेंट में, और यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है, इस वैल्यू को हम UI टेम्पलेट पे, आई मीन HTML टेम्पलेट पे यहाँ पे शो करते हैं। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ, P टैग लेते हैं उसके लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज कमिंग फ्रॉम, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं पेरेंट वैल्यू, कुछ भी यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको यहाँ पे इंटरपोलेशन से हम इस वैल्यू को बाइंड करेंगे, जो भी इस वैल्यू हमें गेट हो रहा है इस वेरिएबल में, उसको हम टेम्पलेट पे यहाँ पे बाइंड करेंगे इंटरपोलेशन से। वो यहाँ पे मिल रहा होगा कमिंग फ्रॉम पेरेंट, जो कि मैंने पास किया था यहाँ पर पेरेंट में। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट। सेम ही वैल्यू हमें UI पे मिल रहा है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट। और ये जो आपको दिख रहा है वैल्यू, पेरेंट वैल्यू, ये मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पे एक स्टैटिक टेम्पलेट में मैंने वैल्यू डाला है, यहाँ से आ रहा है, और ये वैल्यू हमारा पेरेंट से आ रहा है। तो गाइस, जब आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को सेंड करते हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट है app.component.ts फाइल, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया है और एक वैल्यू यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे असाइन किया है इस वैल्यू को। जहाँ भी जिस भी कंपोनेंट में हमें सेंड करना है, आप उस डेकोरेटर को कहीं भी यूज कर रहे होंगे, राइट? तो उस कंपोनेंट में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी को बाइंड करना है, तो उसके लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे और इसमें हम कोई भी यहाँ पे एक वैल्यू देंगे जिसमें हम चाइल्ड कंपोनेंट में गेट करेंगे। और ये वेरिएबल जो आपको दिख रहा है ये सेम होना चाहिए जो आपके TS फाइल में है। तो ये वैल्यू यहाँ पे सेम आपको दिख रहा होगा, और ये वैल्यू मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में गेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये है हमारा चाइल्ड कंपोनेंट यूजर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इनपुट डेकोरेटर पे सेम ही वैल्यू वेरिएबल्स को यहाँ पे असाइन किया है, और इसकी वैल्यू इनिशियल मैंने स्ट्रिंग को ब्लैंक किया है, क्योंकि ये हमारा पेरेंट से आएगा। तो दैट्स इट, ये है इनपुट डेकोरेटर का यूजेज जब हम पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को सेंड करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम चाइल्ड से पेरेंट में डेटा को कैसे सेंड करते हैं। इसके लिए गाइज हम चलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में, और यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं, क्योंकि हम एक मेथड कॉल करेंगे जिससे हमारा डेटा को सेंड होगा, इमिट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक बटन बनाते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे बटन बनाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं सेंड टू पेरेंट। हम चाइल्ड से सेंड कर रहे हैं पेरेंट में, तो हमें यहाँ लिखेंगे सेंड टू पेरेंट। और इस बटन पे हम एक मेथड कॉल करेंगे, उसके लिए हम क्लिक इवेंट का यूज करेंगे। क्लिक और इक्वल टू के अंदर यहाँ पे मेथड का नेम लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंड टू पेरेंट। थोड़ा मीनिंगफुल नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। और अभी हमें एरर मिलेगा क्योंकि हमने इस मेथड को कॉल तो कर दिया लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया है कहीं पे, इसीलिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा पहले उस मेथड को चाइल्ड कंपोनेंट में। तो अब यहाँ देखेंगे कि हमारा एरर जा चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू को हमें सेंड करना है, तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना होगा कि
आउटपुट डेकोरेटर को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो एट द रेट और ओ कैपिटल होगा, याद रखें आप, OUTPUT आउटपुट। और जैसे ही यहाँ पे आउटपुट डेकोरेटर देंगे तो ये एरर आएगा। तो ये एरर आएगा, उसको हम रिजॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेंड वैल्यू इज इक्वल टू न्यू और इवेंट इमीटर। इसके लिए आउटपुट डेकोरेटर के साथ आपको इवेंट इमीटर ऐड करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो, इवेंट इमीटर। और यहाँ पर आपको टाइप एंगल ब्रैकेट में आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि आप कौन सा टाइप की वैल्यू आप सेंड कर रहे हैं। तो मैं फिलहाल स्ट्रिंग सेंड करने वाला हूँ, तो स्ट्रिंग यहाँ पे दे देता हूँ। और इसको इंपोर्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, या फिर आप जब माउस को ओवर करेंगे तो क्विक फिक्सेस में यहाँ पे आएगा अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो, और इसको हम इंपोर्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं ऊपर में हमारा आउटपुट डेकोरेटर इंपोर्ट हो चुका है और इसके साथ ही इवेंट इमीटर भी इंपोर्ट हुआ है। तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आउटपुट डेकोरेटर और इवेंट इमीटर दोनों यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है एंगुलर कोड में या नहीं। उसके बाद इस वाले वैल्यू को, जो यहाँ पे वेरिएबल्स है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे इस मेथड कॉल पे, दिस डॉट सेंड वैल्यू। देखिए यहाँ पे सेम ही वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया है, डॉट इमिट, क्योंकि हम कुछ वैल्यू इमिट करना चाहते हैं कॉल पे। तो हम यहाँ लिखेंगे आई एम कमिंग, या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज चाइल्ड वैल्यू, दिस इज चाइल्ड वैल्यू। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे जो हमारा चाइल्ड में यहाँ पे दिख रहा है, तब हमारा पेरेंट में कुछ डेटा को इमिट कर रहे हैं फंक्शन कॉल पे। तो सारा कुछ यहाँ पे हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंड वैल्यू, सेम वेरिएबल को आपको कॉपी करना है। और जहाँ भी आप इस डेकोरेटर को यूज कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे हम इस डेकोरेटर को यूज कर रहे हैं यूजर कंपोनेंट को, तो हम इसमें एक इवेंट बनाएंगे जिसमें, जैसे कि इवेंट में हम लिखते थे ना क्लिक मेथड और की अप इनपुट, उस तरीके से आपको सेम ही यहाँ पे वो वैल्यू देना है जो कि आपने यूजर्स कंपोनेंट और TS में क्रिएट किया है यहाँ पे आउटपुट डेकोरेटर में। तो सेम इस आप वेरिएबल्स को कॉपी कीजिए और यहाँ पर आपको टेम्पलेट में आपको देना है, और इक्वल टू यहाँ पे एक और मेथड आपको देना है इसकी वैल्यू गेट करने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे गेट चाइल्ड वैल्यू, और इसको हम इसमें हम एक इवेंट डॉलर इवेंट टाइप करेंगे इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए, डॉलर EVENT इवेंट। और इस मेथड बनाएंगे पेरेंट कंपोनेंट में। यहाँ पे देखिए मैं एक मेथड कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैंने गाइज आर्गुमेंट में देख सकते हैं कि इवेंट पास किया है। तो इसको गेट करने के लिए हमें पैरामीटर में भी आपको एक वैल्यू यहाँ पे कुछ भी असाइन करना है, आई मीन देना है पैरामीटर में। तो हम यहाँ पे इवेंट ही दे देते हैं कोलन। आप किस टाइप की वैल्यू यहाँ पे गेट कर रहे हैं वो आप टाइप दे सकते हैं। अगर आपका न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों आएंगे तो आप यहाँ पे टाइप एनी भी दे सकते हैं। अब ये वैल्यू हमें गेट करने के लिए कहीं भी हम इस वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो उसके लिए गाइज क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और वैल्यू बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं गेट माई वैल्यू, और यहाँ पे कोलन स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू हम ब्लैंक रखेंगे क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं सेट करना है, ये हमारा वैल्यू आएगा चाइल्ड कंपोनेंट से। तो यहाँ पे अब हमने वेरिएबल बना लिया है, अब इसको बाइंड करेंगे। तो दिस डॉट ये वैल्यू को हम यूज करेंगे यहाँ पे, और इसको हम सेट कर देंगे जो इवेंट वैल्यू हमें यहाँ से इवेंट से आ रहा है, इस वाले इवेंट से, इसको हम TS फाइल में इस वैल्यू से सेट कर देंगे कि जो वैल्यू आ रहा है वो इसके बराबर हो जाए। सारा कुछ सही हो गया है और देख सकते हैं एरर चला गया है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो सबसे पहले जहाँ से आपको डेटा को सेंड करना है, दैट मीन्स कि चाइल्ड से अगर आपको पेरेंट में डेटा सेंड करना है, तो यहाँ पर आपको एक मेथड बनाना होगा
मेथड के बाद आपको आउटपुट डेकोरेटर को ऐड करना होगा और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है जो कि वैल्यू को सेंड करें। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को इमिट कर रहे हैं और इसमें हम एक वैल्यू सेंड कर रहे हैं। सपोज आपके पास कोई वेरिएबल हो और वो इनपुट बॉक्स से डेटा आ रहा हो या फिर कहीं एपीआई से डेटा आ रहा हो और आप उस वैल्यू को पेरेंट से चाइल्ड से पेरेंट में सेंड करना चाहते हैं, तो वो आप वेरिएबल्स बस यहाँ पे असाइन कीजिए, वो वैल्यू सेम ही तरीके से आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सेंड किया और यहाँ पे ये हमारा है पेरेंट का टेम्पलेट, HTML टेम्पलेट, जहाँ पे मैंने डेकोरेट सिलेक्टर यूज किया है यूजर कंपोनेंट का। तो यहाँ पे आपको एक इवेंट यहाँ पे देना है, सेम ही इवेंट जो कि आपने यहाँ पे यूज किया है, ये वाला इवेंट जो कि आपने आउटपुट डेकोरेटर में दिया है वेरिएबल नेम, सेम ही आपको यहाँ पर भी देना है और एक मेथड आपको यहाँ पे कॉल करना है और उसमें इवेंट को हम गेट करेंगे। तो आपको इसके आर्गुमेंट में एक डॉलर इवेंट देना है और सेम ही नाम का एक मेथड क्रिएट करना है और उसके पैरामीटर में हम एक वेरिएबल पास करेंगे जिसमें हमारा वैल्यू गेट होगा और एक इधर हम वेरिएबल सेट करेंगे जिसकी हमारा इनिशियल वैल्यू ब्लैंक होगी और इसकी जो वैल्यू हमारा पैरामीटर में आ रहा है वो इसके इक्वल कर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं यूआई पे रन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से डेटा शो होता है। तो डेटा तो हमारा सेंड हो रहा है लेकिन हमने कहीं पे शो नहीं कर रहा हूँ इस वैल्यू को। यहाँ पे मेरा वैल्यू गेट हो रहा है चाइल्ड से पेरेंट में, लेकिन हमने इसको यूआई पे कहीं भी असाइन नहीं किया है। तो चलिए हम इसको बाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं एक पैराग्राफ पी टैग और यहाँ पे हम लिखेंगे कमिंग फ्रॉम चाइल्ड और यहाँ पे उस वेरिएबल को असाइन कर देंगे। अब आप यूआई पे देखेंगे कि अभी हमारे पास ये सिर्फ टेम्पलेट में जो मैंने पैराग्राफ में वैल्यू वहाँ पे दिया है HTML पर कमिंग फ्रॉम चाइल्ड वो है, और जैसे ही हम सेंड टू पेरेंट क्लिक करेंगे तो हमारा देख सकते हैं दिस इज चाइल्ड वैल्यू। तो फाइनली हमारा जो वैल्यू है पेरेंट से चाइल्ड में सेंड हो चुका है। मैं आपको सेम वैल्यू भी दिखा देता हूँ। सेम यही वैल्यू मैं चाइल्ड टू पेरेंट जो वहाँ पे लिखा है दिस वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम, और सेम ही ये वैल्यू आपको बटन क्लिक पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं ये आ रहा है। फिर से मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी देख सकते हैं वो वैल्यू नहीं है। और जैसे ही सेंड टू पेरेंट पर क्लिक कर रहे हैं तो वो वैल्यू हमारा गेट हो रहा है चाइल्ड से पेरेंट में। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन किया हूँ इस वीडियो में इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।